जीता अफगानिस्तान, ठीक है, अच्छा खेला, हमने तारीफ की उनके ओपनर्स की, सब करी। इरफान पठान को किस बात की खुशी हो रही है? अफगानिस्तान में को प्लॉट ले लिया उन्होंने, या अफगान नेशनल बनने वाले वो? नहीं, वो जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए वो दर हकीकत वही नफरत है। इरफान पठान, आप कमेंटेटर हैं, आपका दिल खुश हो रहा है भाई, अच्छी बात है, आप हो खुश यार, लेकिन आप कमेंटेटर हैं, आप उस किट में हैं, आप ग्राउंड पे आके ऐसे नाच के, ये अजीब सी चीज नहीं थी कोई यार? व्हाट अबाउट इरफान पठान? देखिए, इरफान पठान की टीम नहीं थी वहां पर, वो कमेंटेटर थे, एंड कमेंटेटर जी सपोज टू बी न्यूट्रल पर्सन, लेकिन वो आ गए मैदान में और जो उन्होंने भंगड़े डाले राशिद, ये मंजर आप देखें। पाकिस्तानीज लिव इन इनसाइड इंडिया में मुसलमान होना आजकल बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पर ऐसे जो लोग हैं वो इस तरीके से वैलिडेशन सीख करते हैं। इरफान पठान ने जो हरकत की है ना, वो अफगानों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन चल रही है। देखिए, वो कुछ भी कर ले, 1 2 3 कर ले। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए, इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो दूसरी टीम को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आप हर चीज़ को मौजूद बहस बना लेते हैं ट्विटर पर, फिर अपनी बेइज्जतियां भी वहां पर करवा रहे होते हैं, हजीमत का सामना भी करना पड़ा होता है। जो भी ब्रॉडकास्टर है उनको सोचना चाहिए कि जो न्यूट्रल कमेंटेटर है वो इन चीज़ों में ना आए, ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए जो जिस तरह वो उस पैनल में है, हाँ हाँ, उसके तवज्जुह से मेरे ख्याल है ऑब्जेक्शन उठ सकता है, उठना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान जब से अफगानिस्तान से हारा है ना, उसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर इतना बुरा मातम का माहौल बना हुआ है। लगातार जब से मैच हारा है तब से ही वहां के लोगों ने तो शायद खाना भी नहीं खाया होगा ठीक से, इतना बुरा उन्हें लगा है, और लगना भी चाहिए। इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस दी है बाबर आजम और उनकी टीम ने, और सुनने में तो ये भी आ रहा है दोस्तों, जब से वो लोग हारे हैं उनकी टीम होटल रूम से भी बाहर नहीं आ पाए, इवन प्रैक्टिस के लिए नहीं गए हैं अगले मैच के लिए। वो इतना उनको बुरा लग रहा है, इतना सदमे में है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कि वो लोगों का सामना ही करने से डर रहे हैं अब। और दूसरी तरफ अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो इतना अच्छा वाला उनका माहौल बना हुआ है पूरे देश में, वो जश्न मना रहे हैं। असली दिवाली तो इस बार उन लोगों की मनाई जा रही है, उन्होंने पाकिस्तान को हरा के बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है, और बार बार वो भारत को इस चीज के लिए थैंक यू भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भारत की वजह से ही हम पाकिस्तान को हराने में कामयाब रहे हैं। उनकी जो टीम के कोच है ना, वो है अजय जाडेजा, जो हमारे इंडियन टीम के पहले प्लेयर रह चुके हैं। कोच ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, उसी का रिजल्ट देखने को मिला कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसे इतनी आसानी से हरा दिया। तो आइए आपको दिखा देते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के इस पे क्या रिएक्शन। आतिफ बुक्स दिख रहा है, इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलकर भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम क्या बनाओगे अपना? भंगड़े डाल रहे राशिद खान के साथ खड़े होके, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो बस साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। इरफान पठान खुद जो है एक माशाल्लाह एक प्लेयर हैं, और ये चीज हरकतों से तो अब नहीं लग रहे। नसीम भाई आप क्या कहेंगे कि क्या था कि मतलब जीता अफगानिस्तान, ठीक है, अच्छा खेला, हमने तारीफ की उनके ओपनर्स की, सब करी। इरफान पठान को किस बात की खुशी हो रही है? अफगानिस्तान में को प्लॉट ले लिया उन्होंने, या अफगान नेशनल बनने वाले वो? नहीं, वो जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज से देख रहे हैं। ना हमारे सहाफ़ियों को वीज़े मिले, ना फैंस को वीज़े मिले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा बग़ैर दांत का हाथी कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऐसा सफ़ेद हाथी कि जो क्रिकेट चला रहा है तो इंडिया के दम पे चला रहा है, उनके आगे बेबस दिखाई देता है, किसी चीज़ के अंदर वो कोई स्टैंड नहीं ले सकते। ये तो इतनी बड़ी नफरत दिखाई दे रही है कि इरफान पठान, मुझे याद है कि 2006 में इरफान पठान मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे दिन खाना खाने के लिए बाहर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर, कभी शाहिद खान अफरीदी दावत कर रहे हैं, कभी कोई दावत कर रहा है। एक ऐसी मोहब्बतें हमने देखी हैं कि आप होटल से निकल के जाते थे सिक्योरिटी के साथ, हम जिस तरीके की मोहब्बत दिया करते थे, इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना, ये बेगानी शादी कहाँ से लग रही है? डाल दिया मुझे लग रहा है। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लीगल अफगान को निकाल रहे हैं, मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। आप ग्राउंड में देखें तो सही ना, अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है, ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है।
और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो दो किसी को मार ही दूं। इरफान पठान, आप कमेंटेटर हैं, आपका दिल खुश हो रहा है भाई, अच्छी बात है, आप हो खुश यार, लेकिन आप कमेंटेटर हैं, आप उस किट में आप ग्राउंड पे आके ऐसे नाच के, ये अजीब सी चीज नहीं थी कोई यार? ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल बात नहीं थी क्या? बेसिकली अफगानिस्तान के भगड़ों के ऊपर मैं नहीं कमेंट हाँ, चलो ठीक है, वो जीत गए, उनकी टीम जीती है, सही है, यही वर्ल्ड कप है। हाँ ठीक, सही बात है। पाकिस्तान से जीतना, इंग्लैंड से जीतना, लेकिन बहुत ही नॉन प्रोफेशनल हरकत थी ना इरफान पठान। लेकिन जो इरफान पठान ने किया ना, यू नो, एज ए कमेंटेटर यू आर न्यूट्रल, यू सपोज टू बी न्यूट्रल। ऑब्वियसली इंडिया का मैच हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन डू दैट, आपकी अपनी कंट्री है। वकार भाई अगर पाकिस्तान जीता, अगर वो सेलिब्रेट करते, दैट वाज फाइन, बट आपका क्या मोटिव है कि आप ऐसी टीम के साथ जाके भंगड़े डालें जो आपकी कंट्री नहीं है, फिर आप कंग्रेचुलेट करते हैं, आप गले लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, यस यस, बट दैट वाज लुक लाइक दैट दे वर वेटिंग फॉर इट। ये कुछ अलग कानून आपके लिए भी सरप्राइजिंग था वो विजुअल? बिल्कुल सरप्राइज था मेरे लिए भी। मैं देख रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं वर्ल्ड कप का, वो खुशी नजर नहीं आई उस वक्त इंडिया जीतने पे। अफगानिस्तान जीतने पे ये खुशी नजर आई है। ये थोड़ा सा मेरे लिए अफसोस, मेरे लिए नहीं, पूरी नेशन के लिए ये अफसोस वाली बात है। तो इस चीज़ पे जो भी ब्रॉडकास्टर है उनको सोचना चाहिए कि जो न्यूट्रल कमेंटेटर है वो इन चीज़ों में ना आए, ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा होगा। तो होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए जो जिस तरह वो उस पैनल में है, हाँ हाँ, उसके तवस्सुत से मेरे ख्याल है ऑब्जेक्शन उठ सकता है, उठना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी उसने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को, वो ये चीज कर रहा है तो दूसरे देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे? मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान की 24 करोड़ के अवाम के कल कोई जज्बात है। और दूसरा इरफान पठान ने जो हरकत की है ना, वो अफगानियों के साथ मिलकर जो सेलिब्रेशन चल रही है, देखिए वो कुछ भी कर ले, 1 2 3 कर ले। नहीं, मेरी बात सुनिए, इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो दूसरी टीम को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आप हर चीज़ को मौजूए बहस बना लेते हैं ट्विटर पर, फिर अपनी बेइज्जतियां भी वहां पर करवा रहे होते हैं, हजीमत का सामना भी करना पड़ा होता है। लेकिन आप ये देखें कि आपकी टीम इतना अच्छा प्ले करी, आप उस पर फोकस करें, आप उसकी सेलिब्रेशन में ना। देखिए ये आमना यकीनी तौर पर ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये हुए गंभीर। और दूसरा आपने देखा अजय जज्जिदा, ये लोगों को तो कुछ नहीं पता असल हुआ क्या आमना, असल गेम। अब्बास भाई ताबिश सुनने वाली बात है। आप यकीन माने, जब मैं कल परसों से जो बार बार ये बात कहा जा रहा था, आप बॉलिंग करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, पाकिस्तान के दुनिया का सबसे बड़े चैनल पर ब्रेकिंग बता रहा हूँ, या अब्बास भाई को समझने वाली बात है। ताबिश साहब, बात ये होती है जो रोल लेते हैं ना सेकंड इनिंग में, एक केमिकल आता है, सेकंड इनिंग में केमिकल मार देते हैं रोल के साथ। अच्छा। उसके बाद जो है पिच बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसमें ना बॉल ब्रेक होता है ना स्विंग होता है। मगर वही बात हो रहा है, टूर्नामेंट वो करा रहे हैं, एम्पायरिंग वो कर रहे हैं, बीसीसीआई तमाम पिचों को मॉनिटर कर रही है। जो मेरे अपने जराए बताते हैं कि अजय जज्जिदा जो उनके मेंटोर बने में, वो पास में किस तरह के क्रिकेटर थे, माजी हाल मुस्तकबिल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर मेरे जराए ये बताते हैं काम हो सकता है। ये आजकल इस तरह के केमिकल आए हुए हैं जिससे पिच जो है गैर बैटिंग को सपोर्ट करती जाती है। मगर ये भी बताना जरूरी है, मगर जैसे कि खेल का हिस्सा है, वो तो आपको कहीं भी जीतने नहीं देंगे। अफगानिस्तान से हमारी हार नहीं हुई, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। क्यों? अफगानिस्तान हमसे जीत गया। और जीत के जो उन्होंने फरमाया उसकी क्या पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे? वो सारे एक एक करके उनको भेजेंगे वापस, ताकि उसको बहुत अवार्ड मिले और वो हर दफा तारीफ भी करे। और व्हाट अबाउट इरफान पठान? देखिए इरफान पठान की टीम नहीं थी वहां पर, वो कमेंटेटर थे, एंड कमेंटेटर जी सपोज्ड टू बी न्यूट्रल पर्सन, लेकिन वो आ गए मैदान में और जो उन्होंने भंगड़े डाले राशिद, ये मंजर आप देखें। असल में इरफान पठान इतना बॉलर भी नहीं कि माइक उतार देते हैं। इंडियन टीम, ही वाज अ गुड बॉलर, लेकिन मसला सारा इस भाई के साथ ये है कि दे आर स्टिल लुकिंग फॉर अ वैलिडेशन, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर देयर आइडेंटिटी। पाकिस्तानीज लिव इन हिज हेड। इंडिया में मुसलमान होना आजकल बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पर ऐसे जो लोग हैं वो इस तरीके से वैलिडेशन सीख करते हैं, पाकिस्तान की बुराई करते हैं, तो फिर आगे से वो कहते हैं कि हाँ यार ये मुसलमान होकर पाकिस्तान की बुराई कर रहा है, इसका मतलब ये अपनी पेट्रियोटिज्म शो करने के लिए वो आगे से आगे बढ़ के हेटरेट दिखाते हैं। आप अंदर का दर्द समझें, ये बेचारा एक मजलूम आदमी है इरफान पठान, ठीक है, ये वहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं, जी जी, दैट इज द पॉइंट, और कोई चक्कर नहीं है। ओह माय गॉड, अब ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवानी नहीं है, बेसिकली ये इमेजेस पूरे आप देखें, लाइक करने वाले सारे बीजेपी के इंडियन राइट विंग जो उनकी पार्टीज हैं, सारे के सारे वो लाइक करने वाले। फीलिंग सॉरी फॉर हिम, इतनी एफर्ट करनी पड़ती है अपनी, बहुत मुश्किल है मुसलमानों के लिए जीना इंडिया। तो देखा आपने दोस्तों कैसे पाकिस्तानी टीम के नॉट इवन क्रिकेटर्स, मीडिया के लोग, बल्कि पाकिस्तान के पहले वाले जो क्रिकेटर थे, जो प्लेयर्स थे पहली टीम के, वो तक इस बात के लिए काफी शोक मनाते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया चैनल्स पे कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा शर्मनाक थी। बट कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है उनके बोलने से कि वो लोग अंदर से जो खुशी हो रहे होंगे, बाहर से उनको दिखाना पड़ता है कि हमें बुरा लग रहा है क्योंकि वो एज ए पाकिस्तानी वो बात करते हैं, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं खुश होंगे
शाहिद अफरीदी हो गए, वसीम अकरम हो गए, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी जो जगह बनी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, जो इनका रैंक है, कहीं ना कहीं इनकी जो जगह है वो बाबर आजम ना छीन ले, इसीलिए वो जब हारते हैं तो उन्हें खुशी होती है। तो अब वर्ल्ड कप से तो पाकिस्तान की टीम को बाहर कर दिया गया है, ये तो आपको देखने के बाद समझ आ ही गया होगा कि जो मैचेस वो हारते जा रहे हैं तो वर्ल्ड कप का तो कोई चांस नहीं है। ऊपर से बाबर आजम की कैप्टनसी भी छीनेगी, और वो भी पाकिस्तान जाने के बाद जब इनका नेक्स्ट ट्रिप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस का, वहां पे डेफिनेटली बाबर आजम एज अ कैप्टन तो नहीं खेलेंगे, अब इनका नया कैप्टन चुना जाएगा। तो अभी तो इनकी जलालत खत्म नहीं हुई, अभी इन्हें और जलील होना है, क्योंकि इनके 4 मैचेस बचे हुए हैं और चारों में से एक मैच मुश्किल से जीत पाएंगे, वो भी मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अफगानिस्तान से हारने के बाद शायद बांग्लादेश में पूरी कॉन्फिडेंट हो गई होगी कि पाकिस्तान को हम आराम से हरा देंगे, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि शायद उस मैच में जीत जाए, नहीं तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से तो डेफिनेटली हारने वाले हैं, और वर्ल्ड कप का सपना तो इनका टूट चुका है। इसीलिए जो कहा जाता है वो बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, वो चीज हमेशा हमारे सामने ही आती है, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।